नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। राजनीति वो चीज है जो आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाती है, आपको शोहरत से लेकर ताकत हर चीज से नवाजती है, लेकिन एक गलती अर्श से फर्श तक लाकर ऐसे पटकती है जिसके बाद इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। कच्चा चिट्ठा में आज पूरा चिट्ठा खोलेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के पूर्व सांसद और एक वक्त में नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रभुनाथ सिंह का, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रभुनाथ सिंह ये वो नाम है जो सियासत में अपनी धाक रखता था। एक वक्त में बिहार की राजनीति में इनका सिक्का चलता था। प्रभुनाथ सिंह की सियासी ताकत और लोगों के बीच पैठ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रभुनाथ सिंह को छपरा का सीएम कहा जाता था। प्रभुनाथ सियासत में वो ताकत रखते थे कि जिधर चाहते उधर वोटों को ट्रांसफर कर देते। उनके इशारे पर पार्टियां जीतती और हारती थी, लेकिन प्रभुनाथ सिंह की वो गलती जिसने उन्हें राजनीति से बाहर कर दिया, लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत कम कर दी, उन्हें अर्श से लाकर सीधा जेल में पटक दिया। आखिर क्या है वो गलती जिसकी सजा अब जिंदगी भर प्रभुनाथ सिंह भुगतेंगे और कैसे उन्हें सजा मिलने से बिहार में महागठबंधन का पूरा सियासी खेल बिगड़ गया है, वो भी आपको बताएंगे। लालू यादव के करीबी प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने दी आरजेडी के पूर्व सांसद को सजा। 2 वोट के लिए ले ली थी 2 लोगों की जान। बिहार में बदल गया महागठबंधन सरकार का खेल। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 के मशरक डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और घायल के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, इस मामले में 2 विकल्प हैं, या तो हम जीवन दें या फिर मौत। फिर जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र कितनी है। उनके वकील ने बताया 70 साल। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि अब तो भगवान ही मालिक है, आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा। प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने साल 2008 में बरी कर दिया था। बाद में साल 2012 में पटना हाई कोर्ट ने भी इस मामले को सही ठहरा दिया था। पीड़ित के भाई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने 18 अगस्त को प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया। वो फिलहाल विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड के हजीराबाद केंद्रीय जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। क्या था मामला? ये मामला 26 मार्च 1995 को विधानसभा चुनाव के दौरान का है। मशरक विधानसभा के धनुकी गांव के वोट ट्रेंड के बारे में जब प्रभुनाथ सिंह को पता चला तो वो काफी नाराज हो गए। वो अपने मन का वोट डलवाना चाहते थे। नतीजतन प्रभुनाथ समर्थक और विरोधियों के बीच राजकीय प्राथमिक विद्यालय धेनुकी पूरब टोला बूथ पर झंझट शुरू हो गया। इसी बीच गोली चली। मामले की सुनवाई को छपरा कोर्ट में होना था, पर मृतक के परिजनों के आग्रह पर इस कांड की सुनवाई भागलपुर कोर्ट में की गई। तब ये तर्क दिया गया कि छपरा में सुनवाई होगी तो गवाही को प्रभावित किया जा सकता है, पर भागलपुर कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला तो इस हत्याकांड की सुनवाई पटना की निचली अदालत में हुई। पटना की निचली अदालत ने 2009 में तत्कालीन सांसद को बरी कर दिया गया था। तब मृतक के भाई अपीलकर्ता हरेंद्र राय ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया। इस पिटीशन में कहा गया कि पीएमसीएच में पुलिस को दिया गया बयान और सीजर लिस्ट में दर्ज गवाह की गवाही निचली अदालत द्वारा नहीं ली गई है। इसमें मृतक दारोगा राय के पुत्र किशोरी राय, पानापुर के नरेंद्र सिंह और मशरक के संजीव कुमार का बयान नहीं हुआ था। पर जब हाईकोर्ट ने भी न्याय पाने में असमर्थ रहे तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद तत्कालीन सांसद को दोषी करार दिया। घटना स्थल से पुलिस ने खोखा वगैरह बरामद किया था। उसके सीजर लिस्ट पर भी किशोरी राय, नरेंद्र सिंह और संजीव कुमार के हस्ताक्षर थे।
वो लोग उनके गवाह थे, लेकिन उनकी गवाही भी नहीं हुई। अब दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1 सितंबर को सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। इसके लिए बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई और ये वही चुनाव था जिसमें अशोक सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को हराया था। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह ने 90 दिनों के अंदर अशोक सिंह की हत्या करने की धमकी दी थी। 3 जुलाई 1995 के दिन अशोक सिंह की हत्या हो गई। ये उनके विधायक बनने का 90वां दिन था। महागठबंधन सरकार को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा दिए जाने से एक बात तो साफ हो गई है कि अपराधी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उत्तर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने उत्तर बिहार की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, खासकर तब जब राज्य में महागठबंधन को रॉबिन हुड आनंद मोहन का भी साथ मिलता दिख रहा है। ठीक उसी वक्त महागठबंधन सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार पीपुल्स पार्टी के सर्वे सर्वा आनंद मोहन के एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आने भर से प्रभुनाथ सिंह का हौसला भी राजनीति में फिर से आने का बन रहा था। कहा जा रहा था कि आनंद मोहन के सक्रिय हो जाने के बाद प्रभुनाथ सिंह का साथ मिल जाएगा तो उत्तर बिहार के एक खास जाति का वोट प्रतिशत महागठबंधन के पक्ष में बढ़ जाएगा। पर ये प्रभुनाथ सिंह भी जानते हैं कि ये तभी होगा जब न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता। इसके लिए सरकार का प्रयास संभव नहीं था जो अपरोक्ष रूप से आनंद मोहन को मिला। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रभुनाथ सिंह की सजा 2 यादवों के मारे जाने पर हुई थी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से उत्तर बिहार, खासकर छपरा, सिवान, गोपालगंज, सहरसा और मधेपुरा लोकसभा में जो आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह की जोड़ी से उम्मीद थी वो तो पूरी तरह से टूट गई है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने पर छपरा के धनुकी गांव में भले न्याय की जीत कहकर खुशी व्यक्त की जा रही है। पर ये पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के लिए ही नहीं बल्कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीति को भी जोरदार झटका लगा है। ये प्रभुनाथ सिंह का व्यक्तिगत प्रभाव था कि वो समता पार्टी में रहे या जेडीयू में या फिर आरजेडी में। छपरा में चलती तो केवल उन्हीं की। कई विधानसभा क्षेत्र पर प्रभाव रहने के कारण किसको टिकट देना है वो डिसाइड करते थे। यही वजह भी रही कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए छपरा के लोग उन्हें अपना सीएम कहकर संबोधित करते। पानापुर प्रखंड के धनुकी गांव में साल 1995 के विधानसभा सभा के वोटिंग के दौरान अगर गोली चली तो इससे पीछे का कारण मात्र ये था कि उनके निर्देश को दरकिनार कर वोट डाले जा रहे थे। बस फिर क्या, गोलियां चली और एक महिला समेत 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें दोनों पुरुषों के इलाज के दौरान मौत हो गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब राजेंद्र राय की हत्या के मामले में दोषी करार दिया तब वो विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में हाजिराबाद जेल में बंद थे। प्रभुनाथ सिंह पर अपने प्रतिद्वंदी विधायक अशोक सिंह की भी हत्या के आरोप लगे हैं। इसी हत्या के मामले में राजद नेता हाजिराबाद जेल में बंद भी हैं। ये घटना 3 जुलाई 1995 की है। विधायक अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम मारकर कर दी गई। उस समय वो आरजेडी के मशरक विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। हत्या का मुख्य आरोपी प्रभुनाथ सिंह को बनाया गया था। क्या था सियासी रसूख? आपराधिक इतिहास के साथ प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। उत्तर बिहार उनकी दबंगता का गवाह बनता रहा। प्रभुनाथ सिंह की पहचान दबंग छवि वाले नेता के रूप में रही। शुरुआती दौर में वो मशरक विधानसभा से चुनाव लड़े थे। इससे पहले मशरक के विधायक रहे। रामदेव सिंह काका की 1980 में हत्या हुई थी, जिसमें प्रभुनाथ सिंह पर आरोप लगे। उस वक्त से प्रभुनाथ सिंह काफी चर्चा में आ गए थे, लेकिन इसमें वो बरी हो गए थे। जनता ने काका के बेटे को सहानुभूति वोट देकर जिताया था, लेकिन 1985 में उस क्षेत्र पर प्रभुनाथ सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कब्जा जमा लिया।
इसके बाद से लगातार 1995 तक वो 2 बार विधायक रहे। 1998 से 2014 तक 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे। महागठबंधन की राजनीति को न्यायालय के इस फैसले से झटका तो बहुत बड़ा लगा है। छपरा के इलाके में इनकी पैठ हर जातियों में थी। बीच में पैरोल पर बाहर आए थे तो अपना ज्यादा समय पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बिताया था। प्रभुनाथ सिंह में वोट ट्रांसफर करने का गुण भी था। महागठबंधन अभी मुस्लिम नेता और राजद की राजनीति को शीर्ष तक पहुंचाने वाले शहाबुद्दीन की मृत्यु से संभल भी नहीं पाया था कि ये दूसरा झटका लगा है। ये दोनों घटना गठबंधन की राजनीति को प्रभावित तो बहुत करती हैं, लेकिन जिसने गलत किया है उसे सजा तो जरूर मिलेगी। उसे माफी तो किसी कीमत पर भी नहीं मिल सकती और ना ही सियासी रसूख का फायदा मिल सकता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।